क्लास 12 एक्सरसाइज 2.2 की एक्सरसाइज करने से पहले कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। इसमें 11th में कुछ फॉर्मूले पढ़े थे हमने जो इसमें यूज़ होंगे, जैसे tan x प्लस वाई, इसका फॉर्मूला था tan x प्लस tan y 1 माइनस tan x tan y। ठीक है, ऐसे ही प्लस का था वैसे ही माइनस का, और माइनस होता तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसके दो फॉर्मूले थे। cos 2x, इसका फॉर्मूला था cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। दूसरा है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, फिर है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, फिर है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। ठीक है, ये भी सब यूज़ होंगे। उसके बाद sin 2x का फॉर्मूला बताया था कि डबल एंगल था, यहाँ सिंगल हो जाता है 2 sin x cos x, और tan की फॉर्म में 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। tan 2x का 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। इन दोनों में क्या डिफरेंस था, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था। ठीक है, बाकी सब सेम है। sin 3x 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, और cos 3x का इसका उल्टा यानी 4 cos क्यूब x, यानी इधर को आएगा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। tan 3x का 3 tan x माइनस tan क्यूब x 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ये थे जो फॉर्मूले हमारे 11th में हमने पढ़े थे जो अभी यूज़ होंगे। अब वो फॉर्मूले जो साइन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ हो रहे हैं इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। 7th है साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू π/2, एक्स बिलोंग टू -1 to 1। ठीक है, हमने पहले क्या पढ़ा था 11th में कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे इन्वर्स का क्या होगा, साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स इक्वल टू π/2। ठीक है, सेम ऐसे ही tan इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स इक्वल टू π/2, कॉसेक इन्वर्स एक्स प्लस सेक इन्वर्स एक्स इक्वल टू π/2। इसमें से अगर सेक का निकालना हो तो क्या हो जाएगा, सेक की वैल्यू सेक इन्वर्स एक्स की π/2, ये वहाँ जाएगा तो माइनस कॉसेक इन्वर्स एक्स। tan इन्वर्स एक्स प्लस tan इन्वर्स वाई, वहाँ था tan a प्लस tan b, उसका था tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। यहाँ पे tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y है, इसका फॉर्मूला होगा tan इन्वर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई इज मोर देन 1। ठीक है, उसके बाद सेकंड है tan इन्वर्स x माइनस tan इन्वर्स y, सेम tan इन्वर्स x माइनस y, बस साइन चेंज हो जाएगा, प्लस किसी को माइनस, माइनस के प्लस 1 प्लस एक्स वाई। 2 tan इन्वर्स x, इसके भी तीन फॉर्मूले हैं। साइन की फॉर्म में साइन इन्वर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इन्वर्स का कॉस की फॉर्म में कॉस इन्वर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 tan इन्वर्स का tan इन्वर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये भी यूज़ होने हैं। ऑफिस में सब्स्टिट्यूशन भी आएगा, यानी कंडीशन दी होगी, हमें वैल्यू पुट करनी है, उसके बाद जो फॉर्मूले बनेंगे तब क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो उसके लिए केस में अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें प्रॉब्ली एक्स इक्वल टू ए कोसेक थीटा और एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, इन दोनों में से कोई एक पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। फिर अगर इस फॉर्म में आती है प्लस एक्स ए माइनस एक्स, तो हम पुट करेंगे एक्स इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये फॉर्म आती है तो लिखेंगे एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा और ए कॉट थीटा। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता है तो करेंगे ए एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद एक फॉर्मूले थे हमारे पास, जैसे 1 माइनस कॉस 2 थीटा, इसका फॉर्मूला क्या था, 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, इसका फॉर्मूला क्या था, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला बनता था हमारा किससे, कॉस 2 थीटा से, इससे बनता हमारा फॉर्मूला। जैसे अगर कॉस 2 थीटा और इस फॉर्मूला को लें तो कॉस 2 थीटा माइनस 1 वहाँ जाएगा तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये अगर इस वाले को और इस वाले को लेते हैं तो माइनस वाला 2 साइन स्क्वायर इधर आ जाएगा और 1 यहाँ रहेगा, ये माइनस में आ जाएगा, यानी जब भी 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो तो 2 साइन स्क्वायर थीटा लगता है। ठीक है, और ये वाले फॉर्मूले भी बहुत यूज़ होने हैं, 12th में बहुत यूज़ होंगे, इसके यूज़ ज़्यादा है। अब करते हैं एक्सरसाइज 2.2, प्रूव द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 है 3 साइन इन्वर्स एक्स इक्वल टू साइन इन्वर्स 3x माइनस 4 कॉस क्यूब, एक्स बिलोंग टू -1/2 to 1/2। तो इसमें क्या करना है, हमें सब्स्टिट्यूशन से करना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूला बन रहा है इसमें कुछ, तो इसमें क्या पुट करेंगे एक्स की वैल्यू कि ये यहाँ पे कुछ साइन आ जाए और साइन साइन कट जाए। ठीक है, तो इसके लिए हमें इसको देख के कुछ फील आ रहा है कि 11th का फॉर्मूला था, कौन सा था, साइन 3 थीटा का, क्या था, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, ये था फॉर्मूला। तो अगर हम एक्स की जगह साइन थीटा पुट कर दें तो 3 साइन थीटा आ जाएगा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, यानी अगर एक्स की जगह हम साइन थीटा पुट करते हैं तो हम पुट करते हैं, हम लेते हैं राइट हैंड साइड,
राइट हैंड साइड ले लिया हमने, इसमें ले लेते हैं हम x इक्वल टू, पुट कर लेते हैं, पुट x इक्वल टू साइन थीटा। तो इसमें थीटा की वैल्यू निकालते हैं, वो थीटा तो हमने हमारा एज्यूम किया हमने, तो x यहाँ पे साइन अगर वहाँ डालते हैं तो साइन इनवर्स हो जाएगा, तो साइन इनवर्स x हो जाएगा, वहाँ खाली थीटा बच जाएगा। ठीक है, ये हम बाद में पुट कर देंगे इसको। अब हम लेते हैं क्वेश्चन राइट हैंड साइड का, साइन इनवर्स 3 x की क्या लेंगे हम, साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, ये बन गया फॉर्मूला, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इसकी जगह लिखते हैं हम साइन 3 थीटा, लिख देंगे साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। तो ये साइन इनवर्स और साइन ये कट जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 3 थीटा, और थीटा का वैल्यू हमने निकाल ली है पहले ही, तो 3 साइन इनवर्स x। ठीक है, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स निकाल ली हमने, तो ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेम है मगर कॉस में है, 3 कॉस इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, x बिलोंग टू 1/2 to 1। सेम फॉर्मूला, वहाँ पे साइन का बन रहा था 3 थीटा का, यहाँ कॉस 3 थीटा का, तो फॉर्मूला क्या है, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला। उसमें था 3 साइन, यहाँ जगह 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ठीक है, अब पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू कॉस थीटा, और x कॉस को यहाँ लाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स x इक्वल टू थीटा, थीटा की वैल्यू आ गई। अब लेते हैं राइट हैंड साइड, तो इस क्वेश्चन इस वाले में राइट हैंड साइड में जहाँ पे x है वहाँ पे क्या डाल देंगे हम, कॉस थीटा, तो हो जाएगा कॉस इनवर्स 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अब ये पूरा फॉर्मूला किसका बन गया, कॉस 3 थीटा का, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। यहाँ आ जाएगा कॉस इनवर्स कॉस 3 थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल, कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल, तो बचेगा 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू डाल देंगे 3 कॉस इनवर्स x इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन, थर्ड है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। अब ये कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ये tan इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बताया था, कौन सा फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला। क्या फॉर्मूला था इसका, इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस tan इनवर्स, फॉर्मूला था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, दोबारा करता हूँ इसको, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, इसको लगा लेते हैं यहाँ पे, इसको x मान लेते हैं, इसको y, इसको x इसको y, तो फॉर्मूला आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई 2/11 इंटू 7/24। ठीक है, 2 से कटेगा 12 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 24 और 11 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 264 ऊपर आ जाएगा 48 प्लस 77, और नीचे ये आ जाएगा 22 11 इंटू 12 यानी 264, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 264 ऊपर जाएगा माइनस यहाँ पे 264 माइनस यहाँ पे आएगा 7 2 जो 40, ये आ जाएगा, यहाँ पे है tan इनवर्स। ठीक है, अब ये 264 कैंसिल, tan इनवर्स 48 प्लस 77 ये 125 आता है, तो ये ऐड करके आएगा 125 अपॉन, इसको माइनस करेंगे तो आएगा 256। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 जा और 2 जा, क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1/2, और ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17, तो इसका भी राइट हैंड साइड लेंगे हम, राइट हैंड साइड। ठीक है, लेकिन अगर हमारे 2 नहीं होता तो हम सीधा लगाते tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, 2 है तो हम वो वाला फॉर्मूला लगा नहीं सकते। ठीक है, तो क्या करेंगे हम 2 tan इनवर्स x वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जो किसकी फॉर्म हो, tan की फॉर्म हो, ताकि tan में आए फिर दोबारा tan में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लग जाए। तो यहाँ लगेगा फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x
क्या था फॉर्मूला, tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लगाते हैं इसको, यहाँ आ जाएगा 2, इसमें फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, तो tan इनवर्स 2x, तो 2 तो रहेगा इंटू एक्स की जगह 1/2 अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स क्या है 1/2 का स्क्वायर, और प्लस tan इनवर्स 1/7, सेम लिख दिया। अब 2 से 2 गया, tan इनवर्स ये आएगा 1/1 माइनस 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। tan इनवर्स एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, यहाँ 4 आएगा, 4 माइनस 1 3, और ये 4 ऊपर चल जाएगा तो 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब यहाँ पे x प्लस वाई, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हो जाएगा। क्या था फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका फॉर्मूला था tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये लगा लेते हैं इसमें, ये वाला x ये y, तो हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। इसको करते हैं, tan इनवर्स 7 3 का एलसीएम लेंगे 21, 3 7 जा 21, तो 7 4 जा 28 प्लस 7 3 जा 3 1 जा 3 अपॉन में 7 3 21, तो एलसीएम आएगा 21, यहाँ 1 है कुछ नहीं है तो 21 से मल्टीप्लाई 21 माइनस 4, यहाँ 4 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स 28 टुना 30 31, तो 31/21, नीचे 21 से 4 गए 17 और नीचे 21 से 21 कैंसिल, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 31/17। ठीक है, ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड, यहाँ लिख देंगे इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, यहाँ हमने राइट हैंड साइड लिखा था, राइट हैंड साइड नहीं होगा, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने, लेफ्ट हैंड साइड। ये था क्वेश्चन नंबर 4। राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इसमें क्या करना, आप सब्स्टिट्यूशन से होगा, तो मैंने बताया था पहले आपको जो इंट्रोडक्शन शुरू किया था कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर जब भी इस टाइप का आए तो हम क्या पुट करते हैं, x इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, तो x tan थीटा होगा तो थीटा, हम थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो tan यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, और यहाँ थीटा बच जाएगा। ठीक है, ये बाद में काम आएगा। अब वैल्यू पुट करते हैं, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स की लिख देंगे tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, और 11th में हमने पढ़ा था कि सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसका मतलब 1 प्लस 10 यानी 1 माइनस 10 वहाँ जाएगा तो प्लस 10, तो किसकी वैल्यू हो जाएगी, सीकेंड की, तो tan इनवर्स सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, ये हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज सीकेंड स्क्वायर थीटा स्क्वायर और रूट कर जाएंगे, तो tan इनवर्स ये आ जाएगा सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, और 10th में हमने किया था जब भी सीकेंड tan कॉट कोसेक आता है तो उसको हम साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं, तो सेक का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1, और tan का होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, tan इनवर्स कॉस का एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा या 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल इक्वल टू ये आ जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसका फॉर्मूला बताया था मैंने आपको 1 माइनस कॉस थीटा का। क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस कॉस थीटा फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये एंगल होता है डबल, यहाँ इसका हाफ हो जाता है। अगर 2 थीटा होता तो यहाँ थीटा होता, थीटा है तो थीटा बाई 2 हो जाएगा। और साइन थीटा इसमें फॉर्मूला रहेगा 2 साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला क्या था, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे थीटा क्या है, मतलब एंगल थीटा है, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। तो ये फॉर्मूला इसमें लगा देंगे, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा, इसकी जगह 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे साइन थीटा, इसकी जगह 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 गया, इस tan साइन से ये साइन गया,
तो ये हो जाएगा साइन बचेगा और नीचे कॉस, तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। तो tan इनवर्स से tan कैंसिल, थीटा बाई 2 बचा, और थीटा की वैल्यू हमने निकाली थी, tan इनवर्स x, यहाँ डाल देंगे, तो tan इनवर्स x अपॉन 2, ये हो जाएगा हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म। नंबर 6 देखते हैं, tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसकी जगह क्या पुट करेंगे, जब भी इस टाइप का फॉर्म आए तो हम क्या करते हैं, x इक्वल टू कोसेक थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक वहाँ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा कोसेक इनवर्स x, ठीक है, ये आ गया थीटा की वैल्यू। अब वैल्यू पुट करते हैं, tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स की जगह कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, और हमने फॉर्मूला पता है हमें कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये 10th में था। तो कोसेक स्क्वायर थीटा 1 यहाँ आएगा तो माइनस 1, ये बन जाएगा, और ये माइनस 1 आ जाएगा तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो tan इनवर्स 1 अपॉन कॉट थीटा, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, tan का, तो यहाँ आएगा tan थीटा, और थीटा की वैल्यू हमने निकाली है कितनी, कोसेक इनवर्स x, तो tan से tan कैंसिल, बचेगा थीटा, और थीटा की जगह लिख देंगे हम कोसेक x इनवर्स x, ठीक है, ये हो गया इसका थीटा का इक्वल टू आएगा, ये आ गया हमारा आंसर आ गया, थीटा इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, ठीक है, ये आंसर सही है, लेकिन फिर एनसीईआरटी में दे रखा है पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स x, ठीक है, तो ये कैसे आया, तो इसका फॉर्मूला था कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, यानी कोसेक आ गया, तो कोसेक की वैल्यू कैसे आएगी, पाई बाई 2, सेक वहाँ जाएगा तो माइनस सेक इनवर्स आ गया, तो ये भी सही है आंसर, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, तो इसका फॉर्मूला बताया था मैंने 1 माइनस कॉस एक्स, इसका था 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, और 1 प्लस कॉस एक्स का 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, इसको लगाते हैं इसमें, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस की जगह 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, इसकी जगह 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये सॉरी कॉस हो गए हैं, गलत कर दिया मैंने, 1 प्लस कॉस एक्स जहाँ पे होगा वहाँ पे आएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा tan इनवर्स रूट में साइन अपॉन कॉस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, और स्क्वायर से ही कैंसिल रूट, तो tan इनवर्स tan एक्स बाई 2, tan से tan इनवर्स कैंसिल, तो आ जाएगा tan तो गया x अपॉन 2, ये आ जाएगा इसका आंसर प्लस फॉर्म। 8th क्वेश्चन है, tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, ठीक है, x बिलोंग टू x जो है 0 और पाई के बीच में है, तो इसमें इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखो ये फॉर्मूला पता होगा आपको, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, इसका फॉर्मूला क्या था, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, कैसे लगेगा, तो हमें बनाना पड़ेगा, कैसे बनेगा, जब भी ऐसा आए तो हम cos x से ऊपर डिवाइड कर देंगे और cos से नीचे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, उससे क्या है cos कैंसिल, साइन अपॉन cos tan बन जाएगा, ये 1 ये भी tan बन जाएगा, ठीक है, फिर हम उसकी इस टाइप का क्वेश्चन बना लेंगे, ठीक है, फॉर्मूला अब देखते हैं, तो पहले करते हैं डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos x, इससे क्या होगा, tan इनवर्स cos x अपॉन cos x हो जाएगा माइनस साइन x अपॉन cos x, ऊपर सबसे होगा नीचे भी सबसे होगा, अपॉन cos x माइनस साइन x अपॉन साइन x, ये ठीक है। अब cos से cos कैंसिल, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan x, ठीक है, साइन अपॉन cos tan होता है 1, ये माइनस नहीं, यहाँ प्लस है, नीचे प्लस है, 1 प्लस tan x, यहाँ भी tan x हो गया, ठीक है। अब ये इस टाइप का फॉर्मूला बन रहा है कैसे, यानी 1 माइनस tan x यानी x माइनस वाई, यहाँ 1 प्लस एक्स लिखा हुआ है ना,
10x, तो यह 1 माइनस एक्स वाई यानी 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 हम मान सकते हैं, यहाँ पे 1 मान सकते हैं इनटू, तो इसकी जगह कर सकते हैं फॉर्मूला सीधा tan इनवर्स यानी tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा tan इनवर्स x यानी 1 माइनस tan इनवर्स y यानी 10x, तो इसका फॉर्मूला बन सकता है, इसकी जगह 1 हो जाएगा माइनस tan इनवर्स 10x, y की जगह 10x, ये बन गया। अब tan इनवर्स 1 मतलब कि tan इनवर्स 1 कब आता है 10 में, tan पाई बाई 4 में, माइनस 10 से tan इनवर्स कैंसिल x आ गया, तो 10 से tan कैंसिल, ये आ गया, यह निकालते हैं पाई बाई 4 माइनस एक्स, ये होगी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मॉड एक्स मोर देन, तो इस केस में मैंने क्या कहा था पुट करने के लिए, क्या लेंगे हम वैल्यू x इक्वल टू ए साइन थीटा, ठीक है। अगर यहाँ खाली 1 स्क्वायर होता तो खाली साइन थीटा लेते, ए है तो यहाँ भी ए आएगा कॉमन लेने के लिए, ये साइन थीटा लेते हैं। अब हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो क्या होगा x इन यहाँ आएगा अपॉन में, यहाँ बचेगा साइन थीटा, साइन को यहाँ लाएंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन ए इक्वल टू थीटा, ठीक है। ये आ गया थीटा की वैल्यू, तो थीटा हमने एज्यूम किया है इसलिए थीटा की वैल्यू डालनी है हमें, आंसर में थीटा नहीं आना चाहिए। tan इनवर्स x की जगह लेंगे हम ए साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह ए साइन थीटा, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। अब tan इनवर्स, ठीक है, ये रहेगा ए साइन थीटा, यहाँ ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट, ठीक है। दिस इम्प्लाइज tan इनवर्स ए साइन थीटा, ए स्क्वायर बाहर आएगा तो ए हो जाएगा रूट के बाहर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर, तो ये ऐसा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और रूट से ये कैंसिल तो आ जाएगा कॉस थीटा, तो ए से ये कैंसिल, tan इनवर्स साइन अपॉन कॉस होता है tan थीटा, tan से tan इनवर्स कैंसिल तो हो जाएगा थीटा, और थीटा की वैल्यू हमने निकाली है साइन इनवर्स x अपॉन ए, यहाँ लिख देंगे साइन इनवर्स x अपॉन ए, ये था इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, tan इनवर्स 3 a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब ए अपॉन ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर, ए ग्रेटर देन 0 और x बिलोंग इन बिटवीन माइनस ए अपॉन रूट 3 टू ए अपॉन रूट 3, तो इसको देखते ही फॉर्मूला कुछ फील आ रहा है कि tan 3 थीटा वाला फॉर्मूला लगेगा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। कैसे, अगर हम यहाँ पे x है, x की जगह हम tan थीटा पुट कर लें, ठीक है, या a tan थीटा पुट कर लें, तो ये हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ a है इसलिए हम x की जगह पुट कर लेंगे a tan थीटा, थीटा की वैल्यू निकालते हैं, तो x a यहाँ पे आ जाएगा अपॉन में tan थीटा, और x tan वहाँ भी जाएगा, तो tan इनवर्स x अपॉन ए इक्वल टू थीटा, ये आ गई थीटा की वैल्यू। अब इसे पुट करते हैं, tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स की जगह क्या लूँगा मैं a tan थीटा, तो जाएगा a tan थीटा a tan थीटा माइनस एक्स क्यूब, इसकी जगह हो जाएगा a का क्यूब tan थीटा, tan का क्यूब नीचे a का क्यूब इसे रहेगा माइनस 3 ये रहेगा, और x की जगह a tan थीटा तो a स्क्वायर हो जाएगा और एक a क्यूब हो जाएगा, 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब tan इनवर्स, अब देखिए a स्क्वायर और a ये क्यूब हो जाएगा और ये a क्यूब बाहर आएगा, ये क्यूब बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन, यहाँ भी a क्यूब दोनों में है, a क्यूब बाहर आएगा, ये बचेगा यहाँ पे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये क्यूब से a क्यूब कैंसिल। अब यहाँ दिख रहा है फॉर्मूला, ऐसा वाला फॉर्मूला बन रहा है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स, इस पूरे की जगह क्या लिखूँगा मैं tan 3 थीटा
और टेन से टेन इनवर्स कैंसिल, तो ये हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा 3 थीटा। इसको कैंसिल नहीं करते हैं, मान लेते हैं कैंसिल। 3 थीटा, थीटा कितना, थीटा निकाला हमने टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये हो गया हमारा आंसर। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन है टेन इनवर्स 2 कॉस ब्रैकेट 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, इसको करते हैं, इसको पीछे से अंदर से सॉल्व करते हैं इसको पहले। टेन इनवर्स 2 कॉस, यहाँ पर 2 साइन इनवर्स, अब 1/2, साइन में 1/2 कहाँ पे आता है, ठीक है, साइन में 1/2 कहाँ पे आता है, कॉस सॉरी साइन π/6 में, ठीक है, π/6 मतलब 30 डिग्री, साइन 30 में, तो 1/2 क्या लिख दूंगा मैं, साइन π/6, तो साइन साइन कैंसिल, क्या आ जाएगा 2 π/6, तो टेन इनवर्स 2 कॉस 2 इंटू π/6, 2 से कटेगा 3 π/3। अब कॉस π/3, तो कॉस π/3 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो टेन इनवर्स 2 कॉस π/3 की जगह लिख दूंगा 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1, और टेन इनवर्स 1 मतलब π/4। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर है कॉट ब्रैकेट टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। अब इसके लिए टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, क्या था फॉर्मूला, π/2, तो यहाँ टेन इनवर्स ए है, टेन इनवर्स कॉट इनवर्स ए, इसकी जगह क्या लिख देंगे π/2, कॉट π/2, और कॉट 90 कितना होता है, कॉट 90 0 होता है, खत्म। क्वेश्चन 13 देखते हैं, टेन 1/2 साइन इनवर्स 2x 1 + x² प्लस कॉस इनवर्स 1 - y² 1 + y², मॉड x मोर देन 1 y ग्रेटर देन 0 एंड एक्स वाई मोर देन 1 कंडीशन दी हुई है। तो यहाँ देख के फॉर्मूला बताया था पहले, स्टार्टिंग में शुरू किया था हमने, क्या था, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x² का क्या फॉर्मूला था, इन टर्म्स ऑफ टेन, 2 tan इनवर्स x, ठीक है, और ये वाला फॉर्मूला कॉस इनवर्स 1 - y² अपॉन 1 + y², इसका फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स y, ठीक है, इसको लगा देंगे, तो tan 1/2 ये बन जाएगा इसकी जगह 2 tan इनवर्स x प्लस इसकी जगह आ जाएगा ये वाला 2 tan इनवर्स y, ठीक है। अब 2 ले लेंगे कॉमन, tan 1/2, 2 आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इस 2 से 2 कैंसिल, तो हो जाएगा tan, यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका फॉर्मूला था tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, क्या फॉर्मूला था उसका, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 - ab, ठीक है, ये लगा देंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y 1 - xy, तो tan से tan इनवर्स कैंसिल, x प्लस y अपॉन 1 - xy, ये हो जाएगा इसका आंसर। 14, इफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1, फाइंड वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू निकालनी है, तो क्वेश्चन लिखते हैं साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1, तो साइन में 1 कहाँ पे होता है, साइन π/2 में, क्योंकि साइन 90 1 होता है, और साइन 90 मतलब साइन π/2, तो साइन से साइन कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2, और एक फॉर्मूला देखा था हमने कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x कितना होता है, π/2, तो इस π/2 की जगह ये पूरा लिख सकते हैं, तो जगह साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, तो यहाँ देखिए सेम साइन इक्वल टू है, तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स कैंसिल, यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स कैंसिल, ये आ जाएगा 1/5 इक्वल टू x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/5। ये था क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ tan इनवर्स x - 1 x - 2 प्लस tan इनवर्स x + 1 x + 2 इक्वल टू π/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो यहाँ tan इनवर्स इसको अगर a मानते हैं, tan इनवर्स इसको b मानते हैं, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, tan इनवर्स है a प्लस tan इनवर्स b,
फॉर्मूला क्या होता है इसका, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी। ये होता है tan इनवर्स ए प्लस बी 1 माइनस ए बी। ठीक है, ये था फॉर्मूला, इसको लगा देंगे। tan इनवर्स वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan पाई बाई 4, जैसे यहाँ tan हट जाएगा। ठीक है, पूरा tan के अंदर है, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस x tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी को फॉर्मूला लगा देंगे इसमें। तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, ए प्लस बी 1 माइनस ए बी, ए प्लस बी तो पूरा ए है, तो -1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 इक्वल टू पाई अपॉन 4। ठीक है, और tan इनवर्स है, वहाँ जाएगा तो tan पाई बाई 4 हो जाएगा। और यहाँ एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2 अपॉन में, इसको इससे डिवाइड करते हैं, जो आता है इसके ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो एक्स माइनस टू कैंसिल, क्या बचेगा एक्स प्लस 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस 1 से, तो हो जाएगा एक्स प्लस 2 और यहाँ एक्स माइनस 1 प्लस सेम, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 1 अपॉन में सेम यहाँ पे एलसीएम आएगा एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2 अपॉन में, यहाँ कुछ नहीं है 1 है तो ये होल यहाँ पे चल जाता है, एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, यहाँ ये बचा हुआ है इक्वल टू tan इनवर्स वहाँ गया तो tan पाई बाई 4 आ जाएगा। ठीक है, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1 ये गया, इसको खोल देते हैं। तो क्या खोलेंगे इसको, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2x प्लस माइनस 2 × 2 -2, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा इससे -2x। ठीक है, फिर ये प्लस एक्स फिर -2 अपॉन में ये वाला क्वेश्चन ए माइनस बी प्लस बी फॉर्मूला, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी प्लस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ माइनस बाहर है तो माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है और tan पाई बाई 4 होता है 1, ये 1 आ गया। अब इसमें से 2x कट गया, x माइनस एक्स कट गया, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर और -2 ये हो जाएगा -4, सेम यहाँ पे एक्स स्क्वायर गया -4 प्लस 1 ये हो जाएगा -3 इक्वल टू 1। दिस एम्प्लाइज 2x स्क्वायर -4 इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे तो -3, 2x स्क्वायर इक्वल टू -3 प्लस 4 यानी 1, तो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2, दोनों तरफ रूट लेंगे, एक्स आ जाएगा प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 2। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द एक्सप्रेशन। क्वेश्चन 16 देगा साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3, तो इसका रेंज क्या होती है, साइन की रेंज होती थी क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2 क्लोज इंटरवल। अब देखो 2 पाई बाई 3 क्या होता है, 2 × 180 अपॉन 3, 3 6 18 0 6 2 12 यानी 120, 120 इसके बीच में आ रहा है, नहीं आ रहा है क्योंकि -90 to 90 है। ठीक है, ये बियॉन्ड जा रहा है, इसका मतलब ये कैंसिल नहीं कर सकते हम, तो कैसे करेंगे, सो साइन इनवर्स इसको कैसे लिखते हैं, साइन पाई माइनस पाई बाई 3। ठीक है, तो इसको एलसीएम लेंगे 3 पाई माइनस पाई, 3 पाई माइनस पाई क्या हो जाएगा 2 पाई अपॉन 3, सेम आ गया। अब देखिए इसमें क्या होता है, 180 में नो चेंज होता है, तो साइन इनवर्स तो यहाँ साइन रहेगा और 0 ये पाई होता है तो पाई दे रखा, तो यहाँ से यहाँ तक क्या पाई, माइनस मतलब ऊपर वाले क्वाड्रेंट में प्लस नीचे वाले में, तो यहाँ माइनस है तो इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा, यहाँ पे साइन क्या होता है प्लस, तो इसका मतलब π/3 प्लस में आ जाएगा। ठीक है, अब π/3 यानी 3 180 अपॉन 3 3 6 18 यानी 60 इसमें आता है, यस -90 to 90 में 60 आता है, तो साइन से साइन कैंसिल कर देंगे, आंसर आ जाएगा π/3। ठीक है, सेम यहाँ पे tan इनवर्स क्वेश्चन नंबर 17 है, tan इनवर्स tan 3 π/4, तो इसका क्या रेंज है, इसकी रेंज है -π/2 टू π/2 ओपन ब्रैकेट। अब इसमें क्या करेंगे, इसका वैल्यू कितनी होती है 3 × 180 अपॉन 4,
4 4 16, 4 5 20, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 135। तो 135 इसके बियॉन्ड जा रहा है, यानी इसके बीच में नहीं आ रहा। इसका मतलब इसको फिर वैसे ही करेंगे, tan इनवर्स कैसे कर सकते हैं, tan पाई माइनस पाई बाई 3। तो 3 इंटू जाएंगे 3 पाई माइनस पाई 2 पाई, नहीं पाई बाई 4 है, सॉरी नीचे पाई बाई 4 है, पाई बाई 4। तो 4 पाई माइनस पाई, तो 3 पाई 1 4 आ गया। तो अब क्या करेंगे, 180 में नो चेंज, तो tan इनवर्स तो tan ही रहेगा। अब ये 0 ये पाई, तो यहाँ से यहाँ तक आता है पाई, माइनस होता है तो इसमें आता है, प्लस होता है तो इसमें आता है, तो माइनस है तो इसमें रहेगा। इसमें tan क्या होता है, नेगेटिव, तो ये हो जाएगा नेगेटिव बाहर आ जाएगा, यहाँ जाएगा पाई बाई 4। ठीक है, तो tan से tan इनवर्स कैंसिल, यहाँ क्या आ जाएगा, सॉरी माइनस अंदर ही जाएगा, tan से tan इनवर्स कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा माइनस पाई बाई 4। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 18 है tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। तो इसमें क्या करेंगे, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, ए इसको बी, तो हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5 को हम ए ले लेंगे, तो 3/5 हो जाएगा, साइन इनवर्स वहाँ जाएगा तो साइन ए। सेम इसको हम बी मान लेंगे, कॉट इनवर्स 3/2 को बी मान लेंगे, तो 3/2 ऐसे ही रहेगा, कॉट वहाँ जाएगा कॉट इनवर्स, तो यहाँ जाएगा कॉट बी। अब पढ़ा था हमने 10th में, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो साइन ट्रायंगल बनाएंगे, ए है तो एंगल यहाँ पे होगा, एक एक्यूट एंगल बी सी। साइन के लिए होता है पहला वाला P/H, P मीन्स परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर 3, H मीन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज 5। तो ट्रिपलेट से क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। सेम यहाँ पे, यहाँ क्या होगा, B है, कॉट मीन B/P, B फॉर बेस ना, बेस से 3 और परपेंडिकुलर 2। तो यहाँ सॉल्व करेंगे आएगा 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, यानी कितना देगा, √30। ये हो गया। अब इससे हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे tan, ये कैसा बन जाएगा क्वेश्चन, tan इनवर्स, इसको हमने ए लिया था तो ए हो जाएगा, इस पूरे को बी लिया था तो बी हो जाएगा। तो tan इनवर्स tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan है ना यहाँ पे, tan a पूरा b, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, यही इसमें लगा देंगे। ठीक है, फॉर्मूला ये लगा देंगे। तो कंसीडर tan a प्लस b, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। अब tan a क्या होगा, tan a यहाँ से निकलेगा, tan a होता है, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है 4, यहाँ से निकलेगा tan b, तो tan b क्या होता है, वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है 2, बेस क्या है 3, ये वैल्यू होगी, ये डाल देंगे। तो यहाँ देखो tan a की जगह 3/4 प्लस 2/3, 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। दिस इम्प्लाइज 4 और 3 का एलसीएम 12, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 4 2 जा 8, अपॉन में 4 से 12 एलसीएम आएगा, यहाँ 1 है तो 12 यहाँ आ जाएगा, 12 माइनस 3 2 जा 6, 12 से 12 कैंसिल, 8 16 17 अपॉन 6, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है cos इनवर्स cos 7 π/6 इज इक्वल टू 7 π/6, 5 π/6, 5 by 3, 5 by 6। इसमें तो ऑप्शन ढूंढना है कौन सा सही है इसका। तो क्वेश्चन लिखा पहले, तो cos इनवर्स का रेंज क्या था, रेंज है इसकी 0 to π। ठीक है, अब देखिए 7 × 180 अपॉन 6, ये किस में आता है, 6 3 जा 18, 0 7 3 21, 210 इसमें आता है, 180 ज़्यादा, यानी 180 कम है, 210 बाहर जाता है, यानी ऐसे नहीं होगा, तो फिर थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। कैसे होगा, कॉस कैसे करेंगे इसको, पाई प्लस पाई बाई 6, जैसे 6 पाई प्लस पाई 7 पाई बाई 6 आ गया। और 180 में नो चेंज, तो कॉस इनवर्स कॉस रहेगा। ठीक है, क्वाड्रेंट बनाते हैं, 0 to पाई, तो प्लस है तो यहाँ से पाई आएगा, माइनस होता तो इसमें आता, प्लस होता इसमें आ गया, इसमें आएगा तो इसमें कॉस क्या होता है प्लस, तो पाई बाई 6 रहेगा। कॉस इसमें माइनस, इसमें tan और कॉट होता है, तो ये माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, तो कॉस इनवर्स कॉस माइनस पाई बाई 6 आ गया।
और माइनस का फॉर्मूला हमें पता है कि अगर कॉस इनवर्स माइनस थीटा आए तो हम क्या लिखते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। तो वही लगा देंगे इसमें, कॉस इनवर्स थीटा, जिसमें क्या होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा क्या है हमारा, थीटा है हमारा कॉस पाई बाय 6। ठीक है, अब कॉस से कॉस कैंसिल, पाई माइनस क्या आएगा, पाई बाय 6। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, कॉस से कॉस कैंसिल, पाई बाय 6 ऐसे ही आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 6 आएगा, 6 पाई माइनस पाई, 5 पाई बाय 6। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है बी। तो बी में टिक हो जाएगा। 20 है साइन पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू, ऑप्शन दे रखा है। तो हमें ये पता है फॉर्मूला कि साइन इनवर्स कंडीशन की माइनस थीटा होता है, तो क्या होता है, माइनस बाहर आ जाता है साइन इनवर्स थीटा। ठीक है, ये लगा देंगे इसमें। तो साइन पाई बाय 3 माइनस, तो माइनस बाहर आएगा तो हो जाएगा प्लस, और साइन इनवर्स 1/2 बच जाएगा। और साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होती है, पाई बाय 6। ठीक है, तो इसकी क्या ले देंगे, पाई बाय 6। सॉल्व कर देंगे एलसीएम लेके, क्या आएगा, 6 और 3 का एलसीएम 6 आएगा, 3 2 जा 6, 2 पाई प्लस पाई, ये हो जाएगा साइन 3 पाई बाय 6, 3 2 जा 6, हो जाएगा साइन पाई बाय 2। और साइन 90 क्या होता है, 1। और ऑप्शन क्या होगा, डी, ये हो जाएगा डी। आंसर आएगा 1, ऑप्शन होगा डी। 21 क्वेश्चन, tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3 इज इक्वल टू, ऑप्शन दे रखा है। क्वेश्चन लिखते हैं, tan इनवर्स √3। ठीक है, यहाँ कॉट है, कॉट के लिए क्या होते हैं, कॉट माइनस थीटा होता है, तो क्या होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। ठीक है, वही लगा देंगे यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा माइनस पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा क्या है, √3 हो गया। tan इनवर्स √3 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस, और कॉट इनवर्स और √3 कब आता है कॉट में, कॉट पाई बाय 6 में। तो tan √3, √3 का मतलब हुआ पाई बाय 3, tan पाई बाय 3। तो tan इनवर्स हो जाएगा tan पाई बाय 3, यहाँ माइनस पाई प्लस कॉट से कॉट इनवर्स कैंसिल, यहाँ आएगा पाई बाय 6, यहाँ tan से tan कैंसिल, पाई बाय 3 माइनस पाई प्लस पाई बाय 6। एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 6 एलसीएम, यहाँ 3 2 जा 6, तो 2 पाई आ जाएगा, माइनस पाई है 1 है, 1 को 6 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो ऊपर 6 पाई, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 6 है तो ऊपर पाई, क्या आ जाएगा, 2 पाई प्लस पाई 3 पाई माइनस 6 पाई अपॉन 6, यह आ जाएगा माइनस 3 पाई अपॉन 6, 3 2 जा 6 यानी माइनस पाई अपॉन 2, माइनस पाई अपॉन 2, माइनस पाई अपॉन 2, ये आ गया इसका आंसर। ऑप्शन कौन सा है, बी। तो बी में क्लिक हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20।